नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीईटी के लिए बाल विकास, और यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो स्टेट लेवल का आपका कोई भी टेट का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों से कहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर काफ़ी पॉइंट लिख दिए हैं। हालांकि मैं शॉर्ट हेडिंग भी बना सकता था, फिर उसमें बोलता तो कुछ चीज़ें बोल के सही है बोलूँगा तो मैं अब भी, पर कुछ चीज़ें आप नोट नहीं कर पाते, लिखा हुआ तो इससे आप काफ़ी कुछ नोट कर पाएंगे, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें लिख दी यहाँ पर, वरना मैं शॉर्ट पॉइंट बना के सीधे समझा देता, फिर उसमें नोट करने के लिए थोड़ी समस्या होती है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, देखो, अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया और विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को देखा। तो इससे यहाँ पर इस लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों की अवस्थाओं के परिवर्तन को देखकर इसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बच्चों की अवस्थाएं परिवर्तन कैसे, उम्र के हिसाब से अवस्थाएं परिवर्तन होंगी, और जो जो उम्र के हिसाब से परिवर्तन आएगा उसको कोई एक पर्टिकुलर इसने नाम दिया है। अब क्या क्या है, बढ़ते जाएंगे आगे, हम देखते जाएंगे। इन्होंने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। यहाँ से देखते हैं, पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता है। मतलब जैसे जैसे विकास की अवस्थाएं, मतलब कि बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वहाँ पर बच्चे का जो ज्ञान है वो भी बढ़ने लगता है। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर आता है। तो देखते हैं आगे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट काम के होते हैं। हाँ, इसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास विभिन्न अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा गया, स्टेज थ्योरी भी इसे कहा जाता है, ठीक। अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था से आपको समझ में आ रहा होगा ये ज्ञानेंद्रियों की बात की होगी। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में होती है। मतलब इस उम्र के इस काल को इसने ये नाम दे दिया है, ये कह सकते हो। अगला है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच में इसने माना है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष की आयु से लेकर प्रौढ़ावस्था तक इसने मानी है। तो बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, इसने हर एक आयु का जो पीरियड है उसको कुछ नाम दे दिया है, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। अब देखते हैं इसमें पहली अवस्था जो यहाँ पर है, यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप किस समझ सकते हैं। तो मैंने तभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं, वरना मैं शॉर्ट में बताता हूँ, फिर आप नोट करने में समस्या होती है। तो संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इसकी आयु 0 से 2, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी, जैसे मैंने लिख भी कहा, बालक देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श के द्वारा और चखकर अधिगम करता है। जो भी अधिगम मतलब है सीखना। चख कर देखा होगा ना बच्चे, मुंह में कोई भी उनको चीज़ अगर हाथ में खिलौना भी दो तो सीधे मुंह में डालेंगे, सीधे खाने की कोशिश करेंगे। न जाने क्यों कहते हैं ना उनकी, न जाने क्यों, तो वो देखता है कि है क्या, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, बालक की संवेदनाएं इसी अवस्था में विकसित होती हैं, इसी कारण इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर एक काम कीजिए, जब बालक 22 से 23 माह का हो जाता है, यानी इस अवस्था के कंप्लीट होने की बात आ जाती है, तो वो छिपाई गई वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करता है। इसे वस्तु स्मृति कहते हैं। बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, ये वस्तु है, या पसंद नहीं भी, मतलब उसको दिखाई है, उसको फिर छुपा दी गई, तो वो ढूंढेगा कि ये वस्तु थी तो थी, कहाँ पर रखी है, कहाँ रखी, ये सब ढूंढेगा। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 साल का बच्चा हल्का फुल्का बोलने लगता है, मम्मी, मम्मी से क्या बोलता है, माँ, पापा, इस टाइप से कुछ ना कुछ शब्द तो निकलते ही मुँह से, तो बोलता है। बालक परिचितों को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। तो देखा होगा आपने बच्चों में कि जब उसमें कोई पहचान का होता है तो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, हंसता है, हंस के दिखाता है उसे। और कोई अपरिचित जिसे वो नहीं जानता तो उसको गोद में अगर पकड़ ले जबरदस्ती, तो रोता भी है और डरता है, डर लगता है उसको। तो ये इस अवस्था के गुण है। दूसरी अवस्था जो पियाजे ने बताई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
ये 2 से 7 वर्ष की आयु इसकी मानी है। इस अवस्था में बालक में सजीव चिंतन विकसित होने लगता है। सजीव चिंतन का मतलब क्या हुआ, जैसे निर्जीव वस्तुओं को वो सजीव मानेगा। जैसे उसे खेलने के लिए आप कोई गुड़िया दे दो, कोई भी खिलौना दे दो, वो उसे सजीव समझेगा। अगर आपने कोई बंदर ला के दे दिया खिलौने का, या कोई गुड्डा, बंदर, टेडी, कुछ भी ला गया, सोचेगा ये ओरिजिनल है, ये सजीव है, ये मुझसे बात करेगा, ये मेरे साथ खेलेगा, वो चीज़ आती है। तो इस चीज़ को जीववाद के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। भाई खिलौने तो मिलते ही हैं इसमें खेलने के लिए, तो खिलौनों की आयु हो गई। इस अवस्था में बालक गिनती करना, रंगों को पहचानना, पूछने पर अपना नाम बताना आदि कार्य कर लेता है। इस अवस्था में बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। सीधी बात है, इसमें बच्चा तर्क वितर्क नहीं करता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना। बालक में अनुकरणशीलता पाई जाती है। अनुकरणशीलता मतलब किसी की कॉपी करना, किसी को देखना भी ये ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, नकल करना जिसे कहते हैं। बालक अहमवादी होता तथा दूसरों को कम महत्व देता, मतलब सारा निर्भर फोकस उसका अपने पर, जो हूँ मैं हूँ ये, ठीक है ना। ये अपने मतलब अहम मतलब अपने को ही ज़्यादा वो समझता है। अब ये नहीं कि लड़ने लग जाए, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रहता हो। बालक में संकेतों एवं भाषा का विकास होने लगता है। भाषा का बहुत ज़्यादा विकास तो नहीं, भाषा का विकास तो अभी पूरी तरह से आगे वाली अवस्था में होगा, पर यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और संकेतों को तो पहचानने लगता है। अपने पास पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो इतनी आयु हो जाती है बच्चों के खेलने की, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सीधे पूछते हैं भाई ये किस अवस्था में होता है। ये अगर कोई भी इसमें पॉइंट ले लिया कि अनुकरणशीलता, जैसे ये रहा है भाई, किस अवस्था में बालक में अनुकरणशीलता पाई जाती है, तो या तो आपको 2 से 7 वर्ष लिखा होगा, या फिर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था वहाँ पर लिखा होगा, तो आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है भाई, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। जो चीज़ देखता है उन्हीं तक ही चिंतित करता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बस। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत का और उचित अनुचित में विभेद करना होना था यहाँ पर, आदि सीख जाता है, ठीक है। अपने पास अगर 2 वस्तुएं रख दो तो वो बता देगा ये हल्की है, भारी है, जो भी मतलब अनुमान लगा देगा। 7 से 11 वर्ष का बच्चा है तो इतना तो नॉलेज हो जाती है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। बालक में उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बालक चीज़ों को पलट कर सोचने लगता है, उसका अच्छा पॉइंट भी, उसका गलत पॉइंट भी, ठीक है। ये चीज़ आती है, तो ये है उत्क्रमणशीलता, यानी कि पलट कर सोचना। अगला है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इसमें हो जाता है। हाँ, यहाँ पर बच्चे के भाषा का काफ़ी हद तक और संप्रेषण कौशल का विकास हो जाता है। हालांकि जो क्या कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत भाषा का विकास तो हो जाता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष में बच्चा बोलने लग जाता है अच्छा खासा। पर पूरी तरह से भाषा का और संप्रेषण कौशल का विकास यहाँ आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वाली, इसमें हो जाता है। अगला देखते हैं, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है, जब तक बच्चा प्रौढ़ नहीं होता, वयस्क नहीं होता। इस अवस्था को किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने को होता है, क्योंकि यहाँ पर अब बालक नहीं, यहाँ किशोर हो जाता है, यहाँ शिशु नहीं रहता, अब किशोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैं किशोर लिखा, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। देखिए 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था के वयस्क होने तक तो मानसिक योग्यताओं का विकास तो हो गया होगा। समस्या समाधान करने योग्य हो जाता है बालक। किशोर कहेंगे, बालक क्या कहेंगे, पर बालक नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है, तो वो जो भी है अधिगम करता या शिक्षार्थी या किशोर, बालक भी आप कहेंगे तो चलेगा, समाधान कर सकता है समस्या का भी कि ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, सोचने लगता है, परिकल्पनाएं करने लगता है चीज़ों के बारे में, अमूर्त चीज़ें सोचने लगता है ना, ठीक, कि हाँ भी ऐसा चीज़ें होती हैं, वैसा होता है। अगर ये कोई मूर्त चीज़ देखेगा तो उससे उसको देख देख के कुछ अमूर्त चीज़ों पर, मतलब जो नहीं उसने देखी है, जिसके वो केवल एक सोच सकता है, परिकल्पना है मतलब वही सोचना है एक तरह से, वो करने लगता है। और जीन पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है इस अवस्था को, तो यानी कि यहाँ पर बालक को अपना ज्ञान अंतर्ज्ञान हो जाता है, अपने अच्छे बुरे का भी अनुभव बच्चे को यहाँ पर हो जाता है। तो ये थे हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसमें कि 4 अवस्थाएं इसने बताई थी, और मैंने चारों की 4 आपको यहाँ बता दी है। आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी एक बार पढ़ लेंगे इसे तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपके इसमें से हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।